भीम की कहानियों में वो आमतौर पर हथियारों का इस्तेमाल नहीं करता, उसकी ताकत ही उसका मुख्य हथियार है। वो अपनी असाधारण शारीरिक शक्ति, बुद्धिमत्ता और दोस्तों की मदद से राक्षसों और खलनायकों को हराता है। अगर आप छोटा भीम ने हथियारों से बड़े राक्षस को क्यों मारा पूछ रहे हैं, तो ये छोटा भीम की मूल कहानी के विपरीत है। छोटा भीम कभी भी हथियारों का इस्तेमाल नहीं करता। उसकी लड़ाई मुख्य रूप से उसकी ताकत, युक्तियों और दोस्तों के साथ मिलकर काम करने पर आधारित होती है। वो राक्षसों को उठाकर पटक देता है, उन्हें अपनी शक्ति से वश में करता है या अपनी सूझबूझ से उन्हें फंसाता है। ये संभव है कि आपने किसी विशेष एपिसोड या कहानी को देखा हो जहां किसी और चरित्र ने हथियार का उपयोग किया हो, या ये आपकी कल्पना का हिस्सा हो। लेकिन छोटा भीम के रूप में वो अपनी मुट्ठी और बुद्धि का ही उपयोग करता है। छोटा भीम की ताकत के कुछ मुख्य कारण। अदम्य शक्ति। वो बचपन से ही असाधारण रूप से शक्तिशाली है। लड्डू का जादू। डोनाल्ड ऋषि द्वारा दिए गए लड्डू खाने के बाद उसकी शक्ति और बढ़ जाती है। निडरता। वो किसी भी चुनौती से घबराता नहीं है। बुद्धिमत्ता। वो केवल ताकत का ही नहीं बल्कि अपनी सूझबूझ का भी इस्तेमाल करता है। दोस्ती। उसके दोस्त जैसे चुटकी, राजू, जग्गू आदि हमेशा उसके साथ खड़े रहते हैं और उसकी मदद करते हैं। एक काल्पनिक कहानी। अगर छोटा भीम हथियार इस्तेमाल करता। मान लीजिए एक बार ढोलकपुर पर विशालकाय अंधकार नामक एक राक्षस ने हमला किया। ये राक्षस इतना विशाल और शक्तिशाली था कि भीम भी अपनी सामान्य शक्ति से उसे रोक नहीं पा रहा था। राक्षस हर दिन गांव को तबाह कर रहा था, फसलें नष्ट कर रहा था और लोगों को डरा रहा था। ढोलकपुर के राजा इंद्रवर्मा और सभी ग्रामीण चिंतित थे। भीम ने कई बार राक्षस से लोहा लिया, लेकिन हर बार राक्षस अपनी अजीबोगरीब शक्तियों से बच निकलता था। भीम ने महसूस किया कि इस बार उसे कुछ अलग करना होगा। वो डोनाल्ड ऋषि के पास गया और अपनी दुविधा बताई। डोनाल्ड ऋषि ने गंभीरता से सोचा और कहा, भीम, कुछ बुराइयां इतनी गहरी होती हैं कि उन्हें हराने के लिए केवल शारीरिक शक्ति पर्याप्त नहीं होती। इस विशालकाय अंधकार को हराने के लिए तुम्हें सूर्य का त्रिशूल चाहिए। ये त्रिशूल हजारों साल पहले देवताओं द्वारा बनाया गया था और इसे केवल एक शुद्ध हृदय वाला योद्धा ही उठा सकता है। भीम ने त्रिशूल की खोज में एक खतरनाक यात्रा शुरू की। उसे घने जंगल, ऊंचे पहाड़ और रहस्यमय गुफाओं से होकर गुजरना पड़ा। रास्ते में उसे कई बाधाओं का सामना करना पड़ा, लेकिन उसके मन में ढोलकपुर को बचाने का संकल्प था। अंततः वो एक प्राचीन मंदिर में पहुंचा जहां सूर्य का त्रिशूल चमक रहा था। जैसे ही भीम ने उसे छुआ, त्रिशूल से एक दिव्य ऊर्जा निकली और भीम को महसूस हुआ कि उसकी शक्ति कई गुना बढ़ गई है। त्रिशूल लेकर भीम वापस ढोलकपुर आया। राक्षस ने फिर हमला किया था और गांव में हाहाकार मचा रहा था। भीम ने त्रिशूल उठाया और एक जोरदार दहाड़ लगाई। राक्षस ने उसे हल्के में लिया, क्योंकि उसने पहले कभी भीम को हथियार के साथ नहीं देखा था। लेकिन इस बार भीम अलग था। उसने सूर्य के त्रिशूल की शक्ति का उपयोग करते हुए राक्षस पर एक के बाद एक प्रहार किए। त्रिशूल से निकलने वाली दिव्य ऊर्जा राक्षस के अंधकार को काट रही थी। राक्षस दर्द से कराह उठा और पीछे हटने लगा। भीम ने अपनी पूरी शक्ति से त्रिशूल को घुमाया और एक अंतिम प्रहार किया। त्रिशूल से निकली रोशनी ने पूरे राक्षस को घेर लिया और एक जोरदार धमाके के साथ विशालकाय अंधकार राख में बदल गया। ढोलकपुर के लोग खुशी से झूम उठे। भीम ने त्रिशूल को वापस उसके स्थान पर रख दिया, ये जानते हुए कि असली शक्ति उसके अंदर है, उसकी बहादुरी, दया और अपने लोगों के प्रति प्रेम में। उसने समझा कि हथियार केवल एक साधन हो सकता है, लेकिन असली नायक हमेशा अपने गुणों से बनता है। ये कहानी केवल एक काल्पनिक चित्रण है, क्योंकि जैसा कि पहले बताया गया है, छोटा भीम अपनी कहानियों में आमतौर पर हथियारों का उपयोग नहीं करता है। वो अपनी अंतर्निहित शक्ति और बुद्धिमत्ता पर निर्भर करता है।